वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर गुलहसन। आज हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ के ऊपर बात करेंगे कि वो डिज़ीज़ जहाँ से साइकोलॉजी की स्टार्टिंग हुई थी, उस डिज़ीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इस डिज़ीज़ को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। तो आज से तकरीबन 2400 साल पहले एक फ़िज़िशियन थे जिनका नाम हिप्पोक्रेट्स था, जो एक डिज़ीज़ पर काम कर रहे थे। उस डिज़ीज़ का नाम है एपोप्लेक्सी। हाँ जी, बिल्कुल हम एपोप्लेक्सी के बारे में बात कर रहे हैं, जो 2400 साल पहले हिप्पोक्रेट्स साइंटिस्ट ने स्टडी की थी। उससे आगे जाकर ये ब्रेन डिज़ीज़ में डिज़ीज़ शुमार हुई और उसको साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ में स्टडी किया गया। और इस डिज़ीज़ के ऊपर इस फिज़िशियन ने काम किया और इस डिज़ीज़ के ऊपर काम करने के बाद इस अज़ीम व शान साइंटिस्ट को फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है, जो आजकल इसको दुनिया लक़ब देती है। यानी कि हिप्पोक्रेट्स क्या है? हिप्पोक्रेट्स जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन साइंटिस्ट है, जिन्होंने सबसे पहले इस डिज़ीज़ को स्टडी किया था। हिप्पोक्रेट्स साइंटिस्ट का ये कहना था कि हर बीमारी के पीछे जो होता है इवेंट्स ऑफ पीरियड्स नहीं होते। यानी हर बीमारी के पीछे जो है ना इवेंट्स ऑफ पीरियड्स नहीं होते, बल्कि हर दुनिया में जो भी डिज़ीज़ हो रही हैं उनके पीछे कोई ना कोई चीज़ें एग्जिट कर रही हैं, जैसे जर्म्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए। यानी हमारी जो भी डिज़ीज़ हो रही हैं वो किसी न किसी कॉज की वजह से हो रही हैं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी किया जाता है जब हम रिसर्च की फील्ड में जाएं। तो हम जब किसी भी बीमारी पर रिसर्च करते हैं, उसके डायग्नोज, उससे सिम्टम्स को समझते हैं, तो हम उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं और उसको हम आसानी से स्टडी भी कर सकते हैं। और उसने ये बोला था कि अगर इस चीज़ को आपको किसी भी बीमारी का अगर आपने कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ढूंढना है, तो उसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? थिंकिंग होनी चाहिए। यानी मेडिकल साइंस में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ब्रेन की अपने थिंकिंग को यूज़ करो कि ये चीज़ कहाँ से हो रही है और क्यों हो रही है, इसके ऊपर काम करो। तो साइंटिस्ट ने जब एपोप्लेक्सी डिज़ीज़ के ऊपर काम किया तो इसको पता चला कि एपोप्लेक्सी जो डिज़ीज़ हो रही है वो स्ट्रोक की वजह से हो रही है। यानी एपोप्लेक्सी को इसने स्ट्रोक डिज़ीज़ बोला था। जब इसने स्ट्रोक की डिस्कवरी की तो इसने बोला 2400 साल पहले दुनिया ये समझती थी कि एक पर्सन जब दूसरे पर्सन पर मतलब तशद्दुद करता है तो वहाँ से उसकी बॉडी पैरालाइज़ हो जाती है। उस पैरालाइज़ बॉडी को इसने बोला था स्ट्रोक। तो ये बिल्कुल गलत है। जो पैरालाइज़ बॉडी हो रही है, यानी हमारे अंदर जो स्ट्रोक डिज़ीज़ हो रही है, वो बिल्कुल भी हमारे तशद्दुद या किसी पे जुल्म करने की वजह से नहीं होती। तो एपोप्लेक्सी क्या होती है? ये पैरालाइज़ और स्ट्रोक डिज़ीज़ है। तो इसको आप स्ट्रोक भी बोल सकते हो, पैरालाइज़ भी बोलते हो। और पैरालाइज़ और स्ट्रोक को नाम दिया गया है एपोप्लेक्सी। यानी एपोप्लेक्सी क्या है? ये साइकोट्रिक डिज़ीज़ है और इसको ब्रेन डिज़ीज़ में स्टडी किया जाता है। तो इस साइंटिस्ट का कहना था कि ये स्ट्रोक डिज़ीज़ कैसे होती है या एपोप्लेक्सी डिज़ीज़ कैसे होती है। एपोप्लेक्सी डिज़ीज़ हमारे ब्रेन से स्टार्ट होती है। जब हमारे ब्रेन्स में स्पेशल टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है तो वहाँ से स्ट्रोक डिज़ीज़ होती है और उस स्ट्रोक डिज़ीज़ को हम एपोप्लेक्सी बोलते हैं। एपोप्लेक्सी में क्या हो जाता है? हमारे अंदर पेन होता है, हमारे अंदर इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ भी होती हैं। और जैसे कि हम देखें कि जो भी वायरसेस बीमारियां हो रहती हैं वो उनकी स्टार्टिंग जो होती है वहाँ हमारे ब्रेन से एपोप्लेक्सी डिज़ीज़ से होती है। तो अगर इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स की बात की जाए तो इसको मैं आपको सिंपल की में बताऊंगा। इसके एक्ट को अगर देखें तो FAST बोला जाता है। F का मतलब होता है आपके फेस, यानी कि आपका फेस जो होता है आपका फेस जो होता है वो ड्रॉपेड हो जाता है, यानी आपके फेस में जो होता है ना मुड़ जाता है। ये इसको F जो होता है ना, F का मतलब होता है आपके फेस की जो होती है ना चेंजिंग होना। और A का मतलब होता है आर्म्स वीक होना, जब आपकी आर्म्स वीक हो जाती हैं। और S का मतलब होता है स्पीच, यानी आपको बोलने में जब डिफ़िकल्टी होती है, तकलीफ़ होती है। और T का मतलब होता है टाइम। जब भी आपको ये तीनों सिम्टम्स नज़र आएँ, यानी फेस डिफ़िकल्ट, फेस का जो चेंजिंग हो जाए, आर्म्स में वीकनेसेस आ जाए, स्पीच में प्रॉब्लम हो, तो आपको फ़ौरन क्या करना है? आपने एमरजेंसी कॉल करनी है। एमरजेंसी कॉल करके डॉक्टर को उनको दिखाना है। तो ये होते हैं इसके सिम्टम्स। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये बीमारी बेसिकली ब्रेन से तो हो रही है, पर स्पेशल टिश्यूज़ कैसे उसके डेथ होते हैं? इसलिए इसके डेथ होते हैं क्योंकि अगर आप मेल और फीमेल को देखें तो मेल में अक्सर ये डिज़ीज़ देखी जा चुकी है। यानी एपोप्लेक्सी जो होती है वो डिज़ीज़ ज़्यादातर मेल में होती है, फीमेल में कम होती है। क्योंकि मेल जो होता है वो अपनी रेशनल सोचता है, यानी कि वो रेशनल हर चीज़ को अपनी मेमोरीज़ में इन करके बार बार उसको रिपीटिंग प्रोसेस करता है, बार बार सोचता है। इसलिए मेल में ये डिज़ीज़ ज़्यादा होती है और मेल ही इससे पैरालाइज़ होते हैं। और मेल जब पैरालाइज़ होते हैं तो उनको यही दिखाया जाता है कि आप में के अंदर जो सोच है उसको ख़त्म करें और आपके अंदर जो टेंशन है उसको मतलब कम
कम करें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें दबदबाव या किसी प्रेशर से हो रही है। ये कहाँ से होती है? जब हम अपने इमोशंस और फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते। यानी अगर देखा होगा कि आज की नस्ल में ज़्यादातर बात करने का तरीका होता है, जब वो किसी से बात करते हैं तो अपनी सारी मेमोरीज़ जो होती हैं वो अपनी लॉस कर देते हैं। जब हम किसी से बातें करते हैं तो उस बातों करने से हम अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। तो ये शेयरिंग जो काम जो होता है ना, वो इंटरेस्टिंग लगता है। उस इंटरेस्टिंग वजह से हमें वो चीज़ पसंद आ जाती है। जब पसंद आ जाती है तो साथ होती है तो हम खुश होते हैं। जब वो चली जाती है तो हमारे अंदर उसकी यादें मतलब थम जाती हैं। तो वो यादें जो होती है थम जाने की वजह से हमें हो सकता है कि आगे जाकर हमारे इमोशंस फीलिंग्स कंट्रोल में ना रहें और हमें एक पेन का प्रॉब्लम हो। उस पेन के प्रॉब्लम से हम पैरालाइज़ हो सकते हैं और स्ट्रोक डिजीज़ में जा सकते हैं। तो एपोप्लेक्सी क्या है? ये स्ट्रोक डिजीज़ है और इससे हमारे ये होता है कि हमें पेन भी होता है, हेडेक, सर में दर्द होता है। इसमें हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती है हमारी चेंज हो जाती है। हैवी ड्रिंक लेना हम शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करते हैं और इससे इलीगल ड्रग्स भी हम यूज़ करते हैं। और इन सारी डिज़ीज़ से जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो इनसे हमें एक बीमारी होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, और उस कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर स्पेशल सेल की डेथ हो जाती है। उसके बाद हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता। हमें उसको नॉर्मल रखना चाहिए पर हम नॉर्मल नहीं रख पाते। उसके बाद हमारे अंदर क्या होता है कि ब्लड की जो सप्लाइंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। जब ब्लड की सप्लाइंग स्टॉप हो जाती है तो उससे जाकर आगे जाकर हमारे बेसिकली डिजीज़ हो जाती है, हम पैरालाइज़ हो जाते हैं और हम एपोप्लेक्सी डिजीज़ की